दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। मेरा क्या, इस कहानी की अंतिम कड़ी लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। आइए कहानी शुरू करते हैं। अरे ज्योति बिटिया, कौन है? अरे मालिन माँ, आप आओ, बैठो, लो पानी पियो, ये गुड़ ले लो। ला बिटिया, पानी दे दे, गुड़ रहने दे। क्या बात है मालिन माँ, कैसे आना हुआ? साहब कहाँ हैं? कौन साहब बिटिया? अरे आनंद, और कौन? क्या बताऊँ बिटिया? क्यों, सब ठीक तो है ना मालिन माँ? सब ठीक है बिटिया। जब कोई खबर ना हो तो सब ठीक ही है। मालिन माँ की एक फीकी सी हंसी। मुझे खुलकर बताओ मालिन माँ, क्या बात है? बिटिया, तू तो आनंद को काफ़ी वक्त से जानती है ना। कभी तूने आनंद को ऐसी हालत में देखा है? वो रोना चाहता है, रो नहीं सकता। वो बोलना चाहता है, बात करना चाहता है, बोल नहीं सकता। वो बांटना चाहता है, बांट नहीं सकता। वो अंदर अंदर घुट रहा है ज्योति बिटिया, वो घुट रहा है। मैंने उसको बचपन से देखा है। वो औरों का दर्द बांटने वाला इंसान है बिटिया। अब तो बस गुमसुम रहता है। पता नहीं क्या बात खाई जा रही है उसको। इतना शौकीन इंसान था वो, बात करने का, गाने का, गुनगुनाने का, हंसने का, हंसाने का। वो ख़त्म हो रहा है। वो घुट घुट के ख़त्म हो रहा है बिटिया। कुछ तो है। आपको कुछ पता है मालिन माँ कि क्या हुआ है आनंद को? मुझे कैसे पता होगा बेटा? एक बार पूछा था कि क्या बात है बेटा, क्यों इतना गुमसुम रहता है आजकल? तो क्या जवाब दिया उन्होंने? तू तो उसका तरीका जानती है बिटिया। खिलखिला कर हंस पड़ा। कहने लगा, कौन गुमसुम रहता है माँ? अगर उसको जवाब नहीं देना तो कौन उससे जवाब निकलवा सकता है? तू बता। जानती हूँ मालिन माँ। और एक बात जानती बिटिया, आनंद वो इंसान है। कमला को तो तू जानती है ना, मेरी बेटी? हाँ जानती हूँ। उसके आदमी की तबीयत खराब थी तो 3 महीने तक वो काम पर नहीं गया। 3 महीने 1500 रुपये आनंद हर महीने कमला को घर देकर आता था। और कमला को हिदायत दे रखी थी कि किसी को कुछ नहीं बताए। मुझे अभी कुछ दिन पहले ही सब कुछ पता चला। ज्योति बिटिया, क्या तुझे लगता है कि आनंद एक धोखेबाज इंसान था? नहीं माँ, नहीं। क्यों? धोखेबाज इंसान था का मतलब क्या हुआ? पता नहीं। एक दिन अपने आप से बातें कर रहा था। क्या बातें कर रहे थे? मैं तो उसकी भाषा समझ नहीं पाती हूँ बिटिया। कह रहा था, अच्छी सूरत वाले सारे पत्थर दिल हों मुमकिन है। हम तो उस दिन राय देंगे जिस दिन धोखा खाएंगे। क्या बताऊँ मालिन माँ को आनंद की बात करने का अंदाज़ या तरीका। वो कह तो देते हैं सारी बात, अपने दिल की बात, लेकिन कोई उसको समझने वाला नहीं होता। बेटी, तू उससे बात करके देखना बिटिया। लेकिन तू भी तो इतनी व्यस्त रहती है घर में और फिर स्कूल। मैं बात करूँगी माँ, आप परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हो बेटी? मैं उनसे कैसे कहूँ कि जो चोट उन्होंने खाई है उसके बाद भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि जिनकी जिम्मेदारी उन्होंने उठाई उनके सामने उनके लिए एक चट्टान बनकर खड़े रहे आनंद। बेटिया कहाँ खो गई? कहीं नहीं माँ, कहीं नहीं। सोच रही थी कि वक्त कैसे कैसे खेल खिलाता है। हाँ बेटिया, आनंद अब लगता है नाम का ही आनंद रह गया है। नहीं माँ, आनंद फिर से लौटेंगे। ईश्वर पर भरोसा रखो। ईश्वर को तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि कुछ बड़ा उसके अंदर चल रहा है। तू कब से नहीं मिली उससे बिटिया?
काफ़ी समय हो गया मालिन माँ। स्कूल में भी आजकल वक्त नहीं मिल पा रहा है और आनंद रोज़ आते ही कहाँ हैं स्कूल, कभी कभार आ गए। रामदीन, एक पहचानी सी आवाज़ का गंभीर संबोधन। कौन है? दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए रामदीन काका का सवाल। अरे मैं सोहनलाल। आओ भाई, चिट्ठी लाए हो? ये लो। सोहनलाल चिट्ठी देकर तुरंत आगे बढ़ गया, जैसे कि उसको पता हो चिट्ठी में क्या लिखा है। किसकी चिट्ठी है काका? ज्योति का सवाल रामदीन काका से। पता नहीं, देख लो। रामदीन ने चिट्ठी ज्योति के हाथ में रख दी। ये क्या? कोना फटा पोस्टकार्ड? ज्योति की सांस से थम गई, वहीं खड़ी खड़ी पढ़ने लगी। किसकी चिट्ठी है बिटिया? ज्योति की माँ का सवाल। चिट्ठी माँ के हाथों में रख ज्योति वहीं ज़मीन पर बैठ गई। अरे क्या हुआ है? बोल। पत्थर क्यों बन गई? बोल। माँ, आनंद नहीं रहे। क्या क्या कह रही है तू? तू होश में तो है? चिट्ठी पढ़ लो माँ। तो वो यहाँ नहीं था? तू कब से नहीं मिली उससे? क्या हुआ था उसे? ज्योति क्या जवाब देती? कैसे कहती कि मैं खुद ही उनसे किनारा करके बैठी हूँ? मालिन माँ, ज्योति का मालिन को संबोधन। मालिन ने ज्योति की तरफ देखा। बिटिया, तेरा आनंद गया। मालिन माँ, जिन्होंने आनंद के हर रूप को देखा, बेटे की तरह माना, अब वो नहीं है। चाची, ये चाबी रख लो उसके घर की। मैं गांव वापस जा रही हूँ। मैं उस घर में न रह पाऊंगी। अरे मालिन, यहाँ आओ। ज्योति की माँ ने मालिन को बुलाया। उनको सब जानना था। वो अभी भी ये मानने को राजी नहीं थी कि आनंद नहीं रहा। ये सच है क्या मालिन? चाची, चिट्ठी आपके हाथ में है। हुआ क्या था? पता नहीं। पिछले कुछ महीनों से बड़ा परेशान था। खाना पीना छोड़ दिया था, सिर्फ चाय और चुरूट। कितना समझाया, कितना पूछा, लेकिन कुछ नहीं बोला। पता नहीं किस सदमे को पी रहा था, किस सदमे में जी रहा था। एक दिन सवेरे झोला लेकर चल दिया। मैंने सोचा टहलने जा रहा होगा। चिट्ठी में वापस आया है आज। ज्योति इस पसोपेश में कि अब क्या करे, लेकिन रस्म अदायगी तो करनी पड़ती है। ज्योति ने हिम्मत करी। उसने खंडहर में जाने का निश्चय किया। आनंद का घर अब यादों का खंडहर बन गया था। दरवाज़ा खोल ज्योति अंदर आई तो चीज़ें जैसे उसे तब मिलती थी, बिल्कुल वैसी ही थीं। गेंदे के फूल वैसे ही लहरा रहे थे। गुलाब की कतारें वैसे ही झूम रही थीं। गुलाब को देख ज्योति को याद आया कि इन्हीं गुलाब के पास खड़े होने को एक बार आनंद ने कहा था कि देखें गुलाब तुम्हारे सामने टिकता है कि नहीं। कहीं से कोई निशान ऐसा नहीं था जो आनंद के न रहने का पता दे रहा हो। शायद कहीं गए हैं, अभी आ जाएंगे। कलम मेज पर खोला पड़ा था, शायद कुछ लिख रहे होंगे। पन्ने एक पत्थर से दबे हुए फड़फड़ा रहे थे। किताबों पर धूल की परत जमी हुई थी। आनंद, एक ना हारने वाला इंसान। आनंद ने ज्योति को कितनी बार समझाया, मुसीबतों से उभरती है शख्सियत यारों, जो पत्थरों से न उलझे वो आईना क्या है। उफ, कौन सा पन्ना है ये? ज्योति, संभव है जब तुम ये पढ़ रही हो मैं काफ़ी दूर निकल चुका होऊंगा। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन
खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। अरे मालिन माँ, रामदीन काका, यहाँ आओ। आनंद के बाद आनंद के घर की सफाई शुरू हुई। घर में है ही क्या, चंद हसीनों के बुता, चंद हसीनों के खतूत। बाद मरने के मेरे घर से ये सामान निकला। कुछ किताबें, पन्ने, कुछ सादे, कुछ लिखे हुए, कुछ पर आधे अधूरे अल्फाज, जैसे कुछ लिखना चाहता हो लेकिन छोड़ दिया। कुछ डायरियाँ। ओफो, शरद चंद्र का तो पूरा संग्रहालय मौजूद है। ये कौन सी किताब है? ओह, आवारा मसीहा। ये क्या है? अरे ये तो आनंद की डायरी है। देखो तो क्या लिखा है। ये क्या, आनंद मुस्लिम बन गए थे क्या? दाएं से बाएं लिखते थे, मतलब डायरी के आखिरी पन्ने से शुरुआत करते थे। चुपके से भेजा था एक गुलाब उनको, खुशबू ने शहर भर में मगर तमाशा बना दिया। आज काफ़ी दिनों बाद घर से निकला हूँ। उस हादसे के बाद हादसे तो मेरे जीवन का हिस्सा ही बनते जा रहे हैं। आज एक तो कल एक, शायद ऊपर वाले की मेहरबानी होगी। काफ़ी दिन से ज्योति के घर भी नहीं गया हूँ, तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। अब बस और लिखा नहीं जाता, पन्ने दर पन्ने जिंदगी। कोई तो समझने वाला होगा, क्या कहूँ। ऐसा मेरे ही साथ क्यों होता है? लुटना क्या मेरे ही नसीब में है? चोट खाना क्या मेरे ही नसीब में है? आज मालिन माँ गाँव जा रही है, चलो ज़रा घूम के आता हूँ। अरे सिगरेट ख़त्म हो रही है। ओह, ज्योति का घर। अंदर जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ, ये संशय पता नहीं क्यों। चीज़ें अब उतनी आसान नहीं रही। आनंद, अगर बोलोगे नहीं तो लुटते रहोगे, अपनों के ही हाथों लुटते रहोगे। अब हंस क्यों रहे हो? अपने ऊपर या हालातों के ऊपर? ना रे ना, क्या बोलूं, बता तो ज़रा। क्या बताएं उसको, उससे क्या छुपाएं हम कि जो एक नज़र में ले जहन और दिल की तलाशी साथ साथ। ले बेटिया चाय ले ले। मालिन माँ की एक गंभीर सी आवाज़। वो खनक ख़त्म हो गई, वो चुलबुलापन ख़त्म हो गया। दर्द होता है ज्योति, बहुत दर्द होता है, तकलीफ़ भी होती है। मैं भी तो इंसान ही हूँ। दर्द इतना है कि हर रग में है महशर बरपा। सुकून इतना है कि मर जाने को जी चाहता है। मैं जानता हूँ कभी कभी मैं तुम पर नाराज़ भी हुआ, लेकिन बुरा नहीं चाहा। मैंने अगर तुमको कभी डांटा भी तो ये मान कर कि बुखार उतारने के लिए कभी कभी कड़वी दवा खानी पड़ती है। लेकिन तुमने हर बार मुझे बराबर का उत्तर देकर मुझे निरुत्तर कर दिया। ये भी मेरी नियति रही है कि जब मुझे किसी ख़ास अपने की ज़रूरत हुई तो मैंने अपने आप को अकेला ही पाया, नितांत अकेला। सब मुझे मझदार में छोड़कर आगे निकल गए, लेकिन मैंने मुस्कुराना नहीं छोड़ा, हौसला नहीं हारा, हिम्मत नहीं छोड़ी। लेकिन कहते हैं ना, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो। मुझे भी अपने अंत का एहसास होने लगा है। अपने उद्गम को लौट रही अब बहना छोड़ नदी मेरी। तुम भी कहाँ तक मेरे साथ चलती ज्योति, कहाँ तक चल पाओगी? सहरा में कौन चलना चाहेगा? कहाँ इतनी फुर्सत है लोगों की जिस्म के पार जाकर दिल में उतर कर किसी को पहचाना जाए। अपने आप को चंद पन्नों में कैद कर रहा हूँ, जैसे कोई हवा को बांध रहा हो। लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या कहते हैं, मगर अच्छा नहीं कहते। और मैं बुरा हूँ ये भी नहीं कहते। इस शहर में बसने नहीं देते और दुनिया से जाने नहीं देते।
लेकिन उम्र जलवों में बसर हो ये ज़रूरी तो नहीं, हर शब गम की सहर हो ये ज़रूरी तो नहीं। कुछ डायरियाँ अलमारी में दाहिनी ओर रखी हैं, उनको भी निकाल लेना, उनको भी पढ़ना, फिर देखना कोई आदमी पन्ने दर पन्ने ज़िंदगी कैसे जीता है। ज्योति चाय ख़त्म करके वहाँ से उठी, धीरे धीरे अपने घर की तरफ चल दी। न नमस्ते न राम राम। दिन के 12 बजे दरवाजे पे सांकल की दस्तक। इतनी गर्मी में दोपहर में कौन हो सकता है? काका जरा दरवाज़ा तो खोलो। चारपाई पर लेटे लेटे ज्योति ने रामदीन से कहा। अच्छा बिटिया। रामदीन ने दरवाज़ा खोला तो एक अजनबी चेहरा सामने। जी बोलिए। मेरा नाम अविनाश है। ज्योति जी यहीं रहती हैं? जी। तो उनसे कह दीजिए सुंदरलाल आए हैं, मैं आनंद बाबू का दोस्त हूँ। अच्छा, मैं अभी आया। रामदीन ज्योति को बताने गया अंदर। बिटिया कोई अविनाश के आए हैं, वो कह रहे हैं कि ज्योति से कह दो कि सुंदरलाल आए हैं। सुंदरलाल? ज्योति अचानक उठ के बैठ गई। वो जानती है सुंदरलाल को, आनंद बाबू के दोस्त को। उनको अंदर बुला लो। काका जरा गुड़ का शरबत बना दो। अरे सुंदरलाल आप? हाँ ज्योति, आनंद के न रहने की खबर सुनी। घर गया तो ताला बंद था, इसलिए यहाँ चला आया भरी दोपहर में। ज्योति महसूस कर रही थी सुंदरलाल की बातों में एक उदासी, एक बनावटीपन। नहीं तो सुंदर तो बोल बोल के नाक में दम करने वाला इंसान था, आनंद का परम मित्र और मुंह बोला भाई। ये कैसे हुआ ज्योति? तबीयत तो ठीक थी ना आनंद की? सुंदर, मैं काफ़ी समय से नहीं मिली थी। मेरे पास भी ये खबर पोस्टकार्ड से आई। तुम्हारे पास भी, वो भी पोस्टकार्ड से? क्या तुमने भी उसको छोड़ दिया था? सुंदरलाल के इस सीधे सवाल से ज्योति थोड़ी असहज हुई। हाँ सुंदर, एक निश्चित दूरी बना ली थी मैंने। मतलब वो अकेला रह गया था। तुमको पता है ज्योति, आनंद का ये आखिरी खत जो उसने मुझे लिखा था, शायद अंतिम दिनों में। पढ़ो इसको। सुंदरलाल ने एक लिफाफा ज्योति के आगे रख दिया। ज्योति पशुपेश में लिफाफा उठाए या ना उठाए। अच्छा चलता हूँ ज्योति। सुंदर उठकर चलने को हुआ। सुंदर, बस ज्योति, अब कुछ कहने और सुनने को बचा नहीं। तुमको उसकी एक एक हालत पता थी, तुम पे वो कितना निर्भर करता था, लेकिन चरित्रहीन था वो, आवारा था वो। सुंदरलाल चला गया। ज्योति लौट कर आई तो देखा मेज पर रखा हुआ लिफाफा। सोचती रहूं क्या करूं, पढ़ूं या ना पढ़ूं। चलो पढ़कर देखते हैं। उसने लिफाफे में से खत निकाला। प्रिय मित्र सुंदर, काफ़ी समय से तुमसे मुलाकात नहीं हुई और मैं तुम्हें भूल गया हूँ ऐसा भी नहीं। तुम तो मेरे सुख दुख के सहभागी रहे हो। तुमने मेरे जीवन के अनेक उतार चढ़ावों को देखा है। तुम तो जानते हो सुंदर, मैं कितना अपने लिए जिया हूँ, बस अब और नहीं। अब चादर समेट लेने का वक्त आ गया है। पिछले 1 महीने से वोमिटिंग में खून आ रहा है। लगता चाय और चुरुट ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। गुस्सा मत होना। वैद्य जी के पास गया था, 65 मिनट तक उनके साथ था। 60 मिनट उन्होंने डांट पिलाई, 5 मिनट दवाई। खांसी थोड़ी बढ़ गई है और ज्वर भी लगातार बना रहता है। थकान बहुत है। खाने पीने से मन हट गया है। सुंदर, जीवन में एकाकीपन बढ़ता जा रहा है। इतनी चोटें खाई हैं सुंदर कि अब और चोट खाने की हिम्मत भी नहीं बची है। कोई नहीं है, सब अपने अपने काम से लग गए हैं और कोई किनारा कर चुका है।
तो उसे 2.5 महीने हो गए हैं, घर से निकला नहीं हूँ। वैद्य जी कह रहे हैं कि हवा पानी बदलने के लिए कुछ दिन पास के गांव हुआ हो। ज्योति, हाँ ज्योति, अब चौंको मत, अच्छी है। स्कूल में व्यस्त है, घर का काम बहुत है। 2-2.5 महीने पहले देखा था। कब तक वो मेरी देखभाल करे? कोई बच्चा तो नहीं हूँ मैं, लेकिन वो मेरी अपनी बहुत है। साथ रहती है तो हिम्मत बंधी रहती है, हौसला सा बना रहता है, लेकिन कब तक वो भी साथ दे पता नहीं। मैं दुनियादारी नहीं जानता हूँ। पिछले महीने स्कूल का वार्षिक समारोह था, तबीयत ठीक न होने की वजह से जा नहीं पाया। संपत रामा आया था। समारोह की तस्वीरें लेकर ज्योति को उसमें देखा, बहुत सुंदर लग रही थी। सुना सारे कार्यक्रम की बागडोर ज्योति के हाथ में थी। मैं बहुत खुश हूँ। अगर तुम्हारी ज्योति से मुलाकात हो और हमारी बेखुदी का हाल वो पूछें अगर, तो कहना होश बस इतना है कि तुमको याद करते हैं। सुंदर, तुमको मेरे घर की पीछे वाली खिड़की याद होगी, जहाँ से घर के पीछे खुला हुआ मैदान दिखाई पड़ता था। दूर तक धूप ही धूप, एक नीम का पेड़ और मैदान से गुजरती हुई रेल की पटरी। मेरा जीवन भी उसी मैदान की तरह हो गया है, सूखा और नीरस। मेरे हृदय पर यादों की धड़ाधड़ चलती हुई यादों की रेल जो दिल को छलनी करती हुई चली जाती हैं, फिर देर तक सन्नाटा, सूनापन। कभी कभी अफसोस होता है सुंदर कि मैं अपने लिए क्यों नहीं जिया। शुरू से ही मैं अपने लिए क्यों नहीं जिया। बहुत तकलीफ है सुंदर, दर्द बहुत है। वक्त रुखसत आ चला है। मालिन माँ की चिंता है, बहुत परेशान है मुझको लेकर। मुझसे कह रही थी कि मैं ज्योति से बात करूं, मैंने मना कर दिया है। हाँ, तुम प्रिंसिपल साहब से मिलकर मालिन माँ को 1500 रुपये मासिक बंधवा देना। तुम सब में वो सबसे ऊपर हैं। पन्ने दर पन्ने ज़िंदगी, फिर सब कुछ ख़त्म, खाक में मिल गई। अब जब ये कहानी ख़त्म ही हो चली है, तो इसके पात्रों को एक बार फिर आप से मिलवाता चलूं। कहानी, हाँ कहानी ही तो थी। आज कहानी ख़त्म हुई। किताब का आखिरी पन्ना और आनंद की एक शेर। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा। धन्यवाद।